Hello students, this is my first paid class video and the topic is, chapter is human reproduction. ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो as we all know that humans are unisexual. humans कौन होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं. मीनिंग सबको मालूम है, जो मेल एंड फीमेल हैं वो अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. ये क्या शो करते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जो मेल एंड फीमेल होते हैं उनको इजीली देख के आइडेंटिफाई किया जा सकता है. तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं. नेक्स्ट थिंग, ह्यूमन always perform sexual reproduction. ह्यूमन हमेशा कौन सा रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं. यानी ये कभी भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते. इसके अलावा अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए दो टाइप के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. यानी अगर हम ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो टू टाइप के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. कितने टाइप के सेक्स ऑर्गन हो गए? टू टाइप के सेक्स ऑर्गन्स हो गए. एक हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक हो गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. एक हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक हो गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मीनिंग क्या है? एक्चुअली अगर हम बात करें तो सबको मालूम है प्राइमरी मतलब जो बहुत जरूरी हो, जिसके बिना काम नहीं चलना. सेकेंडरी जिनकी जरूरत प्राइमरी के बाद पड़े. तो अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन कौन सा रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताएं जो आपको आती भी है, हम बोलते हैं कि टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और फिर क्या बोलते हैं? एंड देयर फ्यूजन. एंड देयर फ्यूजन. यानी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बोलते हैं टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड देयर फ्यूजन. गैमीट मतलब यहां पर मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, और ये फ्यूज करते हैं. तो एक्चुअली जो ऐसे सेक्स ऑर्गन जो गैमीट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं. और ऐसे सेक्स ऑर्गन जो फ्यूजन में हेल्प कर रहे हैं, गैमीट के ट्रांसफर में हेल्प कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं. थोड़ा सा हम साइड में देखेंगे. एक्चुअली अगर हम बात करें तो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ये हार्मोनल होती है.
मतलब इसमें हार्मोन्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की एक्टिविटी के लिए जो हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उनको रेगुलेट करने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी होती है। कौन होती है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सेक्रेट होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सेक्रेट होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के थ्रू जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं, वो इन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब हम इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो जैसे मेल में बास डिफरेंस, पेनिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, cervix, vagina, mammary gland, these are the secondary sex organ. So प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का सीधा सा रिलेशन है गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करना, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का सीधा सा रिलेशन है कि गैमीट के ट्रांसफर में हेल्प करना, फर्टिलाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड कराना। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा अगर हम बात करें, बड़ी अभी इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया कि इनकी एक्टिविटी कौन रेगुलेट करता है? पिट्यूटरी। और इनकी एक्टिविटी कौन रेगुलेट करता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं। ठीक है। अब अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में फॉलोइंग फेजेस होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, पहले कुछ जरा टर्म्स हैं उनको क्लियर कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये जो टर्म पढ़ाने जा रहे हैं हम, ये कभी कभार बाई चांस, हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभार ये पूछ भी लिए जाते हैं। हालांकि आप लोग फैमिलियर होंगे इन टर्म से, लेकिन फिर भी एक बार हम बस ओवरव्यू दे रहे हैं। जैसे जुवेनाइल फेज, कौन सा फेज? जुवेनाइल फेज। एक और लिख लेते हैं यहां पर हम, रिप्रोडक्टिव फेज। क्या लिख लेते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। और लास्ट वाला हो गया सेंसेंट फेज। तो जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट फेज। हालांकि आप लोगों ने हमसे लास्ट चैप्टर पढ़ा था तो आप लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे शायद उनको ना मालूम। जुवेनाइल फेज का मतलब है बर्थ टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी इस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव फेज से का पहले का टाइम और बर्थ के बाद में इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है वो कौन सा फेज होता है? जुवेनाइल फेज होता है। यानी इस जुवेनाइल फेज में ऑर्गेनिज्म डू नॉट reproduce, organisms do not reproduce। इस जुवेनाइल फेज में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये वो फेज होती है जिसमें ह्यूमन में सेक्स हार्मोन का सेक्रेशन नहीं होता है। सेक्स हार्मोन का
सेक्रीशन नहीं होता है, और जब सेक्स हार्मोन का सेक्रीशन ही नहीं हो रहा है तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो हैं वो फिर क्या होंगे, वो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जब गैमेट ही नहीं है बॉडी में तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो जो जुवेनाइल फेज होती है, जुवेनाइल फेज में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता। और ये क्या होता है, बर्थ टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के बीच का टाइम होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। यहां पर आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, उसके नाम से ही लग रहा है ऐसा फेज जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है, कैन रिप्रोड्यूस। तो ऐसा फेज जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है उसको हम क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज बोल देते हैं। और जब भी रिप्रोडक्टिव फेज में कोई भी ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, यानी जब जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करता है तो यहां पर एक फेज आती है प्यूबर्टी। क्या आती है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी वो फेज होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, यानी द साइक्लिक चेंजेस अकर इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मेल एंड फीमेल। तो जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, उस फेज को क्या बोल देते हैं हम, प्यूबर्टी बोल देते हैं। और इस प्यूबर्टी के टाइम पर मेल एंड फीमेल दोनों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे अगर हम मेल की बात करें कि प्यूबर्टी के टाइम पर मेल में कौन कौन से चेंज आते हैं, तो जो मेल में चेंज होते हैं वो कौन से चेंज होते हैं, क्रैकिंग ऑफ वॉइस, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, डेवलपमेंट ऑफ mustache and beard, and development of hair on the armpit and the lower pubic regions. These are the some cyclic changes occur or appear at a time of puberty in male. Same as in female, there are also some features appear at a time of puberty, and in female actually puberty is marked by the menstrual cycle, and menstrual cycle means it is a cycle of maturation of ova. This is called menstrual cycle. So in female puberty is marked by the menstrual cycle, and same as in male there are also some changes occur in the reproductive organs of the female, and these changes are, for example, menstrual cycle is start, and the next thing changes जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो changes होते हैं deepening of voice, enlargement of mammary gland, development of hair on the armpits and lower pubic regions, and the most important thing, menstrual cycle. These are some cyclic changes which are occur at a time of puberty in the female. So reproductive phase में जब कोई ह्यूमन एंटर करता है तो वो कौन सी एक स्मॉल फेज को क्रॉस करता है, प्यूबर्टी। और रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब है कि अब उस ह्यूमन में आइदर द मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन का सेक्रेशन स्टार्ट हो गया है, गैमीट का फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन स्टार्ट हो गया है, और वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप लोगों को एक बात नोटिस करनी चाहिए थी, अभी हमने बोला कि इस फेज में गैमीट का फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दो टर्म हमने क्यों यूज किए कि फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन। फॉर्मेशन का मतलब तो अब तो कुछ बनेगा, और मैच्योरेशन का मतलब क्या हुआ, कुछ पहले से है और वो क्या होगा, मैच्योर होगा। वो क्या होगा, मैच्योर होगा। तो आपको बता दें कि जो मेल होते हैं उसमें प्यूबर्टी के बाद से रिप्रोडक्टिव फेज में मेल गैमीट बनते हैं, जबकि फीमेल में जो ओवा होता है
वो इमैच्योर ओवा के फॉर्म में, फॉलिकल के फॉर्म में पहले से ही प्रेजेंट होता है। एक्चुअली होता क्या है कि फीमेल बर्थ विद इमैच्योर ओवा, लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जब हम गैमीट फॉर्मेशन की बात करते हैं, गैमीटोजेनेसिस की बात करते हैं, तो अगर हम बोले तो मेल में गैमीटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, जबकि फीमेल में गैमीटोजेनेसिस की शुरुआत हो जाती है कहां से? अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके यूट्रस में जो बेबी है, जो फीटस है, वो फीमेल फीटस है, तो उस प्रेगनेंसी के 6 मंथ पर, यानी कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके यूट्रस में जो फीमेल फीटस है और उसका 6 मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, उस 6 मंथ में ही उस फीटस में सारे के सारे ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है। यह बात अलग है कि वहां पर उनका मैच्योरेशन नहीं होता। इसीलिए हम बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवा मैच्योर होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फीमेल में मैच्योरेशन ऑफ ओवा होता है प्यूबर्टी के बाद से, जबकि मेल में गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मतलब पहले से कोई भी गैमीट प्रेजेंट नहीं होता। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज आपको समझ में आ गई होगी कि इस फेज में ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है? रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब अगर हम आगे बढ़ें और देखें तो फिर आती है सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज की बात करें तो सेंसेंट फेज वो फेज होती है लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसी फेज जिसमें ह्यूमन अपने रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को ही लॉस्ट कर देते हैं, अपने रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को लॉस्ट कर देते हैं। उस रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, मतलब सॉरी, उस फेज को हम क्या बोलते हैं? सेंसेंट फेज बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट थिंग है यहां पर, फीमेल में सेंसेंट फेज आसानी से दिख जाती है। इसको हम बताएं तो एक लाइन क्लियर कर दें, जो कुछ लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन भी रहता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मंथली साइकिल है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है मैच्योरेशन ऑफ ओवा। क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ ओवा। कुछ लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को ब्लीडिंग फेज समझ लेते हैं, कुछ बच्चे। तो फीमेल में अगर सोचिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो तो क्या होगा? ओवा का मैच्योरेशन ही नहीं होगा। तो होता क्या है कि इसका मतलब कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर चल रही है तो ओवा का मैच्योरेशन हो रहा है, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है तो मतलब ओवा का मैच्योरेशन नहीं हो रहा है। तो प्यूबर्टी में पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई थी, जिसको हमने क्या बोला? मेनार्क। सेंसेंट फेज वो फेज होती है जिसमें फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, और इस फेज को बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। अब एक सिंपल सी बात है कि मेनोपॉज हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में रन नहीं करेगी, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं करेगी तो ओवा का मैच्योरेशन होगा नहीं, और जब फीमेल की बॉडी में ओवा है ही नहीं तो क्या रिप्रोडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फीमेल में सेंसेंट फेज आसानी से हम मार्क कर सकते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव फेज को मार्क करते थे कि अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई है मतलब वो कौन से फेज में एंटर कर गई है? सेंसेंट फेज में। जबकि मेल में एक का कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता, जबकि फीमेल में 45 टू 50 इयर्स के बीच में क्या होता है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, और इसको हम क्या बोल देते हैं? सेंसेंट फेज बोल देते हैं। और इस फेज में और जो ह्यूमन है जो वो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को लॉस्ट कर देता है। तो ये फेजेस हो गए जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट फेज। अब आगे बढ़ते हैं।
जब ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फॉलोइंग फर्टिल इवेंट्स होते हैं। अगर हम इन इवेंट्स को देखें और इन इवेंट्स की फिर हमें अभी स्टडी भी करनी है। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन fertilization, and then post fertilization event. Pre fertilization, fertilization and post fertilization. इस प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है? इस प्री फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। क्या क्या होता है इसमें? गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। इस फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी और इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होगा एम्ब्रियोजेनेसिस ऑर्गेनोजेनेसिस एंड पार्टुरेशन। तो ये जो इवेंट है, ये इवेंट हमें पढ़ने भी हैं सारे डिटेल में, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड पार्टुरेशन। शॉर्ट में एक लाइन में बता देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, देन गैमीट ट्रांसफर occur by the different methods, by sexual direct contact, syngamy, fusion of male and female gamete, embryogenesis, conversion of zygote into the embryo, organogenesis means formation of organs, parturition that is birth of child. So these are the some basic concept related with this human reproduction. इसके आगे की जो टॉपिक होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, और सारे वीडियोस देखेंगे, प्रॉपर देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।